नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं नेहा वातम। बुलेटिन में सबसे पहले बात बीएसएफ बहादुर बीएसएफ के जवान तेज बहादुर की बात करेंगे, जिन्होंने वीडियो के बाद एक ऑडियो भी जारी किया है। इस धमकी के बाद आज तक संवाददाता ने तेज बहादुर की पत्नी से बातचीत की, जिनके साथ फोन पर लाइव मौजूद थे खुद तेज बहादुर। बीएसएफ में खराब खाने के खिलाफ आवाज उठाने वाले तेज बहादुर के साथ अब उनको वीआरएस तो दे दिया गया, लेकिन परिवार की चिंताएं अभी तक खत्म नहीं। हमारे साथ शर्मिला है, ये बता रही हैं कि किस तरह से उनसे फोन पे बात नहीं हो रही और कई दिनों बाद इनसे बात हो रही है। अभी फिलहाल हम इनसे शर्मिला जी से बात करते हैं और अभी तेज बहादुर का फोन आया हुआ है। खड़े होकर सामने बात करवाते हैं 1-2 मिनट के लिए। तो अभी किसी जवान ने मेरी मदद की, क्योंकि हर जवान मेरी सपोर्ट में बड़ा खुश है। तो आपने अच्छा किया। तो अभी मैं लेटरिंग के बहाने आया हूँ और उसके अंदर घुस के आपसे समय भी बहुत कम है। बाहर भी बेचारे गार्ड खड़ी हुई है, उनका भी नौकरी का खतरा है। अच्छा, मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, जो ये दिखा रहे हैं हम जांच कर रहे हैं, ये कोई जांच नहीं कर रहे। ये अपने जितने भी है सबूत प्रूफ छुपा रहे हैं, जीतापोती कर रहे हैं सारे। अगर इनको जांच करने की तो जांच टीम मेरे को भी जिसने आरोप लगाया उसको जगह साथ ले जाना चाहिए था। आप मानते हो? मेरे को तो लेके नहीं गए, मेरे को यहाँ गार्ड लगा के चुपचाप बिठा दिया गया और डीआईजी धमकी दे रहा है मेरे को ऊपर से। मेरे को तो मैं नौकरी करने नहीं दूंगा। मैं नौकरी करना चाहता हूँ, मैं अपना रिटर्न में वापस देना चाहता हूँ और सर्विस करना चाहता हूँ। बोला नहीं अब तो तू नौकरी कर दिया। तेज बहादुर जी, संजय शर्मा बोल रहा हूँ आज तक से। ये बताइए कि अभी आपके ऊपर कितना दबाव है, कितना दबाव महसूस कर रहे हैं आप वहाँ? जो जांच हो रही है उस पर कितना भरोसा है आपको कि जांच में चीजें आएंगी? देखो जी, जांच में तो मेरे को शामिल ही नहीं किया गया ना। मेरे को तो कहीं पूछा ही नहीं गया, ले जाया नहीं गया, बल्कि धमकाया हो गया। और डीएसपी साहब ने मेरे को तो जांच में शामिल ही नहीं किया किसी ने। आपके गांव भी मैं गया था, आपके पिताजी से, आपकी मां से भी मेरी बात हुई। उनका कहना था कि पहले भी आरोप लगाए जा चुके हैं और अटेली की पुलिस ने आपको बेदाग और किसी भी तरह के आरोपों से बरी करते हुए रिपोर्ट भेजी थी वहां पर। इसके पहले 2-3 बार ऐसे मौके आए हैं जी। वो भी सबूत मैं दूंगा। मेरे को साथ पहले भी हुए हैं। मैं इनके खिलाफ बोलता आया हूँ, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता आया हूँ, शुरू से बोलता आया हूँ। पूरा रिकॉर्ड दूंगा। मेरे को सिर्फ मेरी च्वाइस है कि मीडिया के सामने जाएं, लेकिन उससे पहले मेरे को जल्दी से जल्दी प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, मेरे को शिफ्ट करवाया जाए मेरी खुद की 29 बटालियन मंदिर मंडी में। और श्री एसएस सिरोही सेकंड कमांड है, उनके अंदर भी आ जाए। यानी आप सिरोही साहब के अंडर आप आना चाहते हो और उसी यूनिट में जाना चाहते हो जहां पहले थे? जी जी, क्योंकि वहाँ मेरे जवान है, मैं सबको जानता हूँ, पहचानता हूँ, ताकि मेरा भरोसा है कि वहाँ मेरे साथ कुछ ऐसा मतलब गलत नहीं हो सकता। तो हो सकता है यहाँ रात में या कहीं कुछ कर सकते हैं। तो आपने जो वीडियो शेयर किया है तेज बहादुर जी, उसको 90% से ज्यादा आपके बीएसएफ के पूर्व जवानों ने या फिर सर्विस वाले लोगों ने उसको लाइक किया है। इसको क्या कहना चाहेंगे आप कि नासूर वहां भी आपने पट्टी हटा दी है जख्म पे से? जी देखो, मेरा मकसद है कि मेरे भाई जवान को होता है, मेरी सपोर्ट किया, उनको हाथ जोड़ के मैं नमस्कार बोलता हूँ। और एक और गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारे बीएसएफ से मेरी वाहिनी से जितने भी रिटायर हो चुके वो सामने आए कि वो बताएंगे कि तेज बहादुर जवान कैसा था, उसकी ड्यूटी कैसी थी। आप खुद जवान नहीं बताए हूँ, वो बताएंगे आपको। हम आपके गांव भी गए थे और आपके गांव जाके फिर वहां कई लोग जो बीएसएफ से रिटायर्ड हैं, उनमें से जो पुराने लोग हैं वो तो कह रहे हैं उनके जमाने में अच्छा खाना मिलता था, लेकिन जो नए लोग हैं या तो अभी जॉब में हैं या फिर अभी 1-2 साल पहले रिटायर हुए हैं, वो आपके समर्थन में हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ, खाने की क्वालिटी गिरी है, खराब हुई है और उसके अंदर कुछ भी खरीद होती है उसके अंदर कमीशन खोरी चलती है। देखो जी, मैं अभी भी कह रहा हूँ, सरकार की कोई गलती नहीं। सरकार इतना दे रही है कि शायद हम खा नहीं सकते। ठीक है जी, सरकार की कोई गलती नहीं है, लेकिन कुछ परसेंट है, ये सभी भी सबके अफसर ऐसा नहीं, कुछ परसेंट है जो पता ही नहीं लगता कहाँ से कहाँ क्या कर देते हैं, हर जगह गोलमोल कर देते हो सब। और यहाँ की सिविल दुकानों में सब में आप पूछिए, सिविलियन खुद बोल देंगे कि हाँ जी बीएसएफ हमारे पास राशन देती है और किस रेट में देती है वो भी बताएंगे आपको। ये कहते हैं कि जवान अपनी जान शहादत देकर देश की सीमा की रक्षा करता है और आपने अपनी कुर्बानी देकर नौकरी की। और क्या आपको लगता है कि आपने अपने जवानों की रक्षा की है और अपने साथियों की, जिनका अधिकार बनता है अच्छा खाना, अच्छा पहनना? जी, मेरे को इतनी खुशी है क्योंकि मेरे भी एक दादाजी फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने बहुत चीजें बताई कि गुलामी के टाइम पे क्या क्या होता था, समझाते थे, सिखाते थे। वही जुनून सा था कि उन्होंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, इतना सब कुछ किया, उसके बावजूद, हमारी आजादी के बावजूद भी
कुछ अफसरों की वजह से वही दोबारा एक फौज में गुलामी तो अन्याय एक सहना बहुत ही गलत बात है। मैं तो सभी से नहीं करता हूँ, इस तरह का अन्याय बहुत गलत, बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना। आपकी पत्नी शर्मिला भी आपके साथ है, तो उनसे कुछ बात करना चाहेंगे, उनको कुछ बताना चाहेंगे, क्या स्थिति है आपकी अभी वहाँ पर? मैं उनसे सुबह सरकारी फोन से थोड़ा बातचीत किया था, ठीक है। तो बाकी छोटों को पैसा आप भी समझाएं, सांत्वना दो, ठीक रहेगा। कितने दिन में आपकी बात हुई है ये बताइए? जी। हाँ, तो ये बताइए कि कितने दिन पे आप बात कर, पहले तो आप रोज रात को बात करते थे अपने परिवार से, अब किस तरह की स्थिति है वहाँ? नहीं, अभी तो इन्होंने सुबह शाम 2 टाइम मेरी बात करवाते हैं, सरकारी फोन है उनसे करवाते हैं, वो करवा देते हैं। आपकी माँ और आपके पिताजी और आपके भाई हैं नवीन, उनसे हम मिले थे, उन्होंने कहा कि हमारे भाई से बात कराई जाए, और तो उनसे आपकी बात हुई क्या? ऐसा है कि भाई नवीन वगैरह इनके सारे नंबर मेरे मोबाइल में है, तो मोबाइल जमा हो चुका, तो मेरे को नंबर याद नहीं है। तो मैं अभी का था, मेरा सुबह वहीं पर बैठा होंगी, तो मैंने उनसे बातचीत किया था, बताया उनको। आपकी माँ और पिताजी से बात करने का आपका दिल करता है कि उनसे बात हो जाए? बिल्कुल करता है जी, बिल्कुल करता है। और सुबह उसने बताया कि बात कराऊंगा, शाम को बात कराएगा, मैं करूंगा, बात करूंगा। किसी तरह का ये केस वापस लेने को लेकर किसी तरह का कोई दबाव आपके ऊपर है कि ये सारी चीजें वापस लो? और अभी भी पूरा का दबाव है कि डिपार्टमेंट का मामला हम सुलझा लेंगे, आप इसको वापस ले लो। क्योंकि मैं बिना चाहे मेरा नौकरी जाए या कुछ भी जाए, मैं वापस नहीं मिलूंगा, क्योंकि सब जवान का मुद्दा है, मेरा तो अकेले का नहीं है ना, हर जवान का है। इतना भ्रष्टाचार। कितनी उम्मीद लगती है कि इसके बाद सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा? आपको कितनी उम्मीद लगती है? जी, मेरे को तो पूरी उम्मीद है। अभी जैसे आप लोगों का साथ है, पब्लिक का साथ है, और जवानों का पूरा, सबसे ज्यादा मेरे को जवानों की सपोर्ट है। ये भी एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक है कि जहां खाना खराब है, जहां रहने की दशा खराब है, उस पे आपने सर्जिकल स्ट्राइक की है। कितना आपको लगता है कि ये सर्जरी आपकी कामयाब रहेगी और बीएसएफ के जवानों के लिए भविष्य उनका बहुत अच्छा होगा? देखो जी, मैं सरकार पे विश्वास है, इसीलिए तो मैं कार्य किया, वरना मैं पहले भी कर देता। मेरे को भरोसा हुआ मेरे दिल में, और पब्लिक पे, जनता पे, मेरे जवानों पे, सब पे सपोर्ट किया, मेरे को भरोसा हुआ, तभी मैंने किया है, और मेरे को विश्वास है। लेकिन मेरे को विश्वास है, ये जो जांच हो रही है, ये अभी तो शुरू नहीं हुई है। जांच सीधे या एनआईए से कराई जाए, मेरी मांग यही है। सरकार ने जो खाने की क्वालिटी जांच करने के लिए केंद्र सरकार ने जो डाइटिशियन और तमाम विशेषज्ञ भेजे हैं, उसको लेके आपको क्या लग रहा है, क्या कहना उस पे? देखो जी, मेरे को कोई जानकारी है ही नहीं, ना ही मेरे से मिले हैं, ना मेरे से कोई संबंध हुआ है, तो मेरे से कोई ताल्लुक ही नहीं हुआ, तो मैं तो पता ही नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मैं तो यहाँ हूँ, तो जाया जाए, झगड़े पे ले जाया जाए, जवानों के सामने खड़ा किया जाए, मैं 2 मिनट के अंदर प्रूफ करके दिखा दूंगा। क्या जवान भी आपका साथ देंगे, जो लोग आपकी बटालियन के हैं, आपकी यूनिट के हैं? 100% देंगे। मैं जवानों से सवाल पूछूंगा और जवानों से जवाब। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं, जो पुराने फौजी हैं बीएसएफ के, कि आज ये खाने को लेकर शिकायत कर रहा, कल को लड़ाई पर जाने को लेकर बोले मैं नहीं जाता जी, वहाँ बड़ी मुश्किल है। तो बोले कैसा जवान है ये? मैं इस पूरी देश की जनता से करता हूँ कि मैं पहले भी आज तक किसी भी ड्यूटी के दौरान मेरी कोई सजा नहीं है, और ना ही आगे ऐसी कोई गलती करूंगा। है जो गवर्नमेंट दे रही है, आम पब्लिक टैक्स जमा करके हमारे लिए इतना कुछ दे रही है, तो 7 दिनों की जेल में जाए तो वो तो बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, वो तो जायज चीज बोला है। सही। शर्मिला जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इससे पहले भी जब वो छुट्टी पर आते थे, तब भी वो इस तरह की मुश्किलें, इस तरह की परेशानियां बताते थे? हाँ जी, बताते थे। और अभी लास्ट जब ये छुट्टी काट के गए हैं दिसंबर में, उस समय उन्होंने क्या तय कर लिया था कि अब वीआरएस लेना है? हाँ जी, तय कर लिया था। उन्होंने बताया था कि नौकरी अब नहीं हो रही है, खाना तो ढंग से मिलता नहीं है, और दबाव भी बना रहे हैं, वीआरएस ले ले, तू अपने घर चला जा। अच्छा, ये उन्होंने दबाव बनाया है कि वीआरएस लेके जाओ? बिल्कुल, वो दबाव बनाया है। बोले मैं बात की कमांडेंट से इस बारे में कि भाई ये ऊपर जाते हैं, बॉर्डर ड्यूटी करते हैं, और फिर भी हमें खाना अच्छा नहीं मिलता, तो बोले तू अपने नौकरी नहीं करनी तो अपने घर चला जा। जो अभी रोज आपकी बात होती थी 3 दिन पहले तक, 3 दिन बाद ये फोन अब अचानक आया, मीडिया में मामला उछला उसके बाद, तो उन बातों में जो आपकी रात को बात होती थी परिवार के बच्चों से और आप लोगों से, तो किस तरह की बातें, क्या बहुत ही निगेटिव बातें होती थी कि भाई अब मन नहीं लग रहा या चीजें दुरुस्त हो रही हैं, क्या किस तरह की बातें रहती थी? रोज बात करते थे रात को कि तो उसमें क्या बताते थे कि दिन भर की? हाँ जी, दिन भर की बताते थे। ये भी बताते थे कि फोन रखना भी अलाउड नहीं है हमें ड्यूटी में,
फ़ोन जमा करके जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं। तो फिर जब ये वीडियो डाला तो मैंने पूछा कि आपने ये क्यों डाल दिया, कुछ भी हो सकता है आपके साथ, ऐसे नहीं करना था। बोले तो क्या करें, 10 दिन हो गए ऐसा ही खाना खाते खाते। सुबह एक पराठा मिलता है और 11 घंटे पूरे ड्यूटी करते हैं बर्फ। बीएसएफ जवान तेज बहादुर के परिवार के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता संजय शर्मा मौजूद हैं। संजय, उनके परिवार से ये जानने की कोशिश करिए कि क्या वो आश्वस्त हैं अभी तक जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है? उन्हें यकीन है कि तेज बहादुर की नौकरी नहीं जाएगी, उन्हें इंसाफ मिलेगा? शर्मिला जी, आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरह की कार्रवाइयां चल रही हैं और जिस तरह से वो अपनी मजबूरियां बता रहे हैं कि यहाँ फ़ोन नहीं रखने दिया जाता दूसरी यूनिट में, कितना भरोसा लगता है कि इंसाफ होगा और उन्हें वीआरएस नहीं लेना पड़ेगा, ऐसे हालात नहीं होंगे? वीआरएस के लिए तो उन्होंने अप्लाई किया था, पर वो भी प्रेशर में ही किया था। और अभी हम तो ये कह रहे हैं कि वो ले ले, पर वो कह रहे हैं नहीं, मैं अभी नहीं लूँगा। तो अब तो क्या रिपोर्ट आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो जो स्थिति अभी चल रही है, एक जवान की पत्नी जो उनसे कई 100 किलोमीटर दूर बैठी है, उसके दिल में क्या चलता है? जी यही चलता है कि पता नहीं क्या हो रहा होगा, कैसे होंगे, क्या होने वाला है। दिमाग में बहुत टेंशन है। 2-3 दिन हो गए हम खाना भी नहीं खा रहे, सो भी नहीं रहे। आप चाहती हैं कि आपको वहां तक ले जाया जाए या उनको यहाँ भेज दिया जाए, कुछ ऐसा? हाँ जी, बिल्कुल चाहते हैं कि वहाँ का हमें पता चले कि उसके साथ कैसे रखा है उनको, कैसे उनके साथ व्यवहार हो रहा है। और देखना भी चाह रहे हैं, बात भी करना चाह रहे हैं। बात भी ऐसे चोरी छुपे से हो रही है, जो रूटीन में बात होती थी वो नहीं हो रही है। आपको लगता है कि वो खुल के जो पहले परिवार की तमाम बातें अपने मन की बात करते थे, वो मन की बात कर पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पा रहे। मन की बात तो की ही नहीं है उन्होंने। ये वीडियो डालने के बाद से ही नहीं हुई है। 3 दिन के बाद कल बात हुई थी और आज सुबह बात हुई है। बस उसमें भी उन्होंने यही बताया है कि मेरे ऊपर प्रेशर है, मैं बात नहीं कर सकता और दबाव ऊपर से पूरा है। आपके पति ने जो ये मामला उठाया है और इसके बाद सब तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो आपको अंदर से क्या लगता है कि डरे हुए हैं, गर्व होता है, क्या होता है? गर्व भी होता है, पर उनकी बात सुन के कि मैं ऐसे चोरी छुपे बात कर रहा हूँ, गार्ड है मेरे ऊपर, तो दिल में दर्द भी होता है। गर्व भी है कि उन्होंने इतनी बड़ी बात उठाई है, जवानों के हक में उठाई है। इंसाफ की कितनी उम्मीद लगती है? टीमें जा रही हैं, डाइटिशियन जा रहे हैं, खाना टेस्ट करने वाले वैज्ञानिक जा रहे हैं और बहुत सारे पूर्व सैनिकों ने, बीएसएफ के पूर्व लोगों ने कोर्ट में पीआईएल डाली है कि वहां जो खाने की स्थिति है, रहने की स्थिति है, उस पर एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया जाए। तो कितना भरोसा लगता है आपको कि दोनों तरफ से प्रेशर पड़ेगा तो ये चीजें दुरुस्त होंगी? हाँ जी, बिल्कुल होंगी। जब इतना सब साथ दे रहे हैं, मीडिया वाले भी, सरकार भी साथ देगी, ये उम्मीद है हमें सरकार से भी कि सरकार पूरा साथ देगी। तो